झारखंड में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है 100 शहर 100 खबर का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू से नोटिस मिलने के बाद भड़के संजय राउत। कहा, अगर कोई चूक हुई तो करेंगे विचार। सुशांत के परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर खड़े किए सवाल। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई बिहार पुलिस के सामने पोस्टमार्टम को लेकर शक जाहिर किया। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने लिखी चिट्ठी और आरोप लगाया कि सुशांत को मानसिक बीमार साबित करने की हो रही है साजिश। सुशांत सिंह के खाते को लेकर रिया और श्रुति से प्रवर्तन निदेशालय ने सवाल पूछे। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति ने कहा कि वो पैसों के लेन देन को लेकर कुछ नहीं जानती। सामना के जरिए शिवसेना का बीजेपी पर हमला। कहा, बिहार में विकास फेल हुआ तो सुशांत सिंह पर राजनीति के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश। राजस्थान में बीजेपी फंस गई। बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, सुशांत केस में हमारे ऊपर केस हो रहे हैं, लेकिन हमारा मनोबल गिरने वाला और झुकने वाला नहीं है। सुशांत के चचेरे भाई और विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि हम लोग सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं। इस मामले पर हमें सियासत नहीं चाहिए। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव बोले, सुशांत मामले पर महाराष्ट्र सरकार पर्दा हटाने की बजाय पर्दा डालने की कर रही है कोशिश। फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा, सुशांत के शरीर में जहरीला पदार्थ नहीं मिला है, न ही शरीर पर चोट के निशान थे। सुशांत राजपूत मुंबई में अपने फ्लैट में मृत पाए गए। बहन मीतू सिंह से मुंबई में ईडी ने पूछताछ की। सुशांत के मैनेजर श्रुति मोदी और दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी ईडी के दफ्तर में हुई पूछताछ। कल तीनों एक साथ ईडी के दफ्तर में थे मौजूद। प्रवर्तन निदेशालय रिया चक्रवर्ती के दिए जवाबों से नहीं है संतुष्ट। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ईडी के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई। 2018-19 में रिया चक्रवर्ती की सालाना आय 18 लाख रुपए थी। गोपालगंज बंगरा घाट पुल के उद्घाटन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बिना मास्क जुटे हजारों लोग। औरंगाबाद में रैंडम तथा पुल टेस्टिंग की प्रक्रिया। 30 स्थानों पर जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना की कराई जा रही है जांच। बेतिया में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। एमजे के कॉलेज और आरएलएसवाई कॉलेज में इंटरमीडिएट का नामांकन। बिना मास्क छात्रों की दिखी भीड़। लोहरदगा में सेना प्रखंड कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। कार्यालय को सील किया गया। देश में कोरोना का आंकड़ा 23 लाख के पार। 24 घंटे में 60,963 नए मामले। 834 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 1217 नए मरीज मिले। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 55,000 के करीब पहुंचा। असम में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 64,000 के पार पहुंचा। पिछले 24 घंटे में 2,669 नए मरीज मिले। मुजफ्फरपुर में एक शख्स के अपहरण की आशंका पर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। नवीन कुमार नाम का शख्स बीते सोमवार से गायब है। सब्जी लाने के लिए घर से बाइक से निकला था युवक। बुधवार तक जब शख्स घर नहीं लौटा तो लोगों ने खोजबीन शुरू की। आक्रोशित होकर परिजन और ग्रामीणों ने पताही एयरपोर्ट के पास हाईवे को जाम कर दिया। रोहतास जिले के डेहरी स्थित रोहतास उद्योग समूह की जमीन पर बरसों से सब्जी बेच रहे दुकानदारों को हटाए जाने के बाद सब्जी विक्रेताओं ने हंगामा किया। उद्योग समूह की जमीन को कुछ लोगों द्वारा क्रय कर लिया गया, जिसके बाद जमीन मालिक द्वारा सब्जी विक्रेताओं को वहां से हटाया जा रहा है। इससे सब्जी विक्रेताओं के सामने रोजगार की समस्या पैदा हो गई। समस्तीपुर में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। युवक की मौके पर मौत हो गई। गोलीबारी की इस घटना में 2 अन्य लोग जख्मी हुए। गोलीबारी की यह घटना एक श्राद्ध कर्म के दौरान हुई। मामला मुसरी घरारी थाना के सुआ पाखर गांव का है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बिहार के क्राइम पर जयप्रकाश यादव का कहना है कि बिहार में कानून के चारों चक्के ध्वस्त हो चुके हैं। अररिया में चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 3 युवकों की गिरफ्तारी। बनगामा गांव से गिरफ्तारी। विक्रम में बिजली गिरने से किसान की मौत। अरवल में किराना व्यवसायी से लूट, 2 लोगों की गिरफ्तारी। शेखपुरा में जमीन विवाद में 5 लोग घायल। विवादित जमीन पर कब्जा कर झोपड़ी बनाने का था मामला। मोतिहारी में एसएफसी में अनाज सड़ने के मामले में डीएम ने गोदाम के एजीएम को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। साथ ही एसएफसी के जिला प्रबंधक से सफाई मांगी गई। छपरा के मढ़ौरा 6 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं। सिलहौरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि अभिषेक राय लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। पटना सिटी के फतुहा थाना इलाके में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 2 लोग जख्मी हो गए हैं। दोनों पक्षों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। बांका में पुलिस ने शराब समेत 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान 2 वाहन भी जब्त किए गए। बांका में पुलिस ने अवैध सफेद पत्थर लदे 2 ट्रक और 1 जेसीबी जब्त की है। इस दौरान बाइक के साथ 6 लोग गिरफ्तार किए गए। बांका में संदेहास्पद स्थितियों में महिला की मौत हो गई। मौत के बाद से पति और सास फरार। मृतका के परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप।
नालंदा के हरिपुर गांव में मृत दारोगा का शव लाया गया। 2 दिन पहले ही मृतक दारोगा ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तरुण पांडे नेतरहाट में दारोगा की ट्रेनिंग ले रहे थे। नवादा में बीजेपी नेता अनिल मेहता के घर से चोरों ने गहने और रुपए की चोरी की। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। जमुई में ट्रक और पिकअप वैन की जबरदस्त टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जख्मी लोगों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। किशनगंज में कोरोना संक्रमित के परिजनों ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। कैमूर में फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे 6 एक्सरे टेक्नीशियन पद मुक्त किए गए। उन सभी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करने की कवायद शुरू कर दी गई है। बेतिया में नदी में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। घटना बरवा सिमरा घाट वार्ड नंबर 5 की है, जहां दोनों बच्चे अपने अपने मामा के घर आए थे। जमुई में ट्रक और पिकअप में जोरदार टक्कर। ट्रक चालक और पिकअप के खलासी गंभीर रूप से घायल, रेफरल अस्पताल में भर्ती। सासाराम में पति ने पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी को गोली मार दी। युवती गंभीर रूप से घायल, निजी क्लिनिक में हुई भर्ती। आरा में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, महीनों से वेतन का कर रहे हैं इंतजार। औरंगाबाद में दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन से 2400 बोतल देसी शराब बरामद। औरंगाबाद जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जांच पूरी। सहयोगी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। औरंगाबाद में सीआरपीएफ की 153वीं बटालियन की तरफ से 20 दिवसीय सिलाई कटाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। औरंगाबाद में एसडीओ ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर की बैठक। तैयारियों की समीक्षा जारी। अररिया में इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर कोरोना के चलते लोग घरों में ही पूजा घर को सजा रहे हैं और सुंदर झूला बना रहे हैं। रांची के डोरंडा स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान कृष्ण की पूजा की गई। हालांकि बाहरी व्यक्तियों के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। धूमधाम से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी। फूलों और रोशनी से सजे मथुरा समेत पूरे देश के मंदिर। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ट्वीट में लिखा, जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा। प्रदेशवासियों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। कई जगहों पर मंगलवार को मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी भगवान कृष्ण की पूजा की गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में मंदिर को कोरोना के थीम पर सजाया गया। मास्क और सैनिटाइजर की बोतलों का किया गया इस्तेमाल। चक्रधरपुर के रिफ्यूजी कॉलोनी के पास रेल पटरी किनारे एक 1.5 महीने का दूधमुहा बच्चा बरामद किया गया है। लोगों को पटरी के पास से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो लोग पटरी की ओर दौड़ पड़े। लोगों ने पटरी पर जाकर देखा तो एक 1.5 महीने का बच्चा, जो कि लड़का है, वो कीचड़ में लथपथ होकर जमीन पर पड़ा है। इसके बाद राहुल नामक युवक ने बच्चे को उठाया और अपने घर ले गया। सांसद गीता कोड़ा ने कोल्हान से प्रवासी मजदूरों के लगातार हो रहे पलायन पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सांसद ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ मनरेगा में मजदूरों को रोजगार देकर पलायन नहीं रोका जा सकता है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। आधारशिला रखे जाने की खुशी में रांची के खेलगांव स्थित मेधा डेयरी प्लांट के कर्मियों ने उस दिन मिठाई बांटी। गोड्डा में थानेदार के खिलाफ होगी कार्रवाई। पशु तस्करी पर कड़े कदम उठाने के निर्देश। हजारीबाग में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर चलाया गया अभियान। गोड्डा में मवेशी चोरी के 2 आरोपियों को पकड़कर खंबे से बांधकर पूछताछ। जामताड़ा में वज्रपात से युवक की मौत। लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने पत्थरों से लदा हाईवे जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई है। पलामू में ट्रेन की चपेट में आने से मां और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही 2 बच्चे घायल हो गए। दोनों घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पाकुड़ में पुलिस लगातार कोयला चोरी के खिलाफ अभियान चला रही है। पिछले 2 दिनों में अभियान चलाकर 460 टन कोयला जब्त किया गया है। गढ़वा में डीसी राजेश कुमार और एसपी ने गुदरमाना में बने अस्थायी चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एंट्री पंजी की जांच की और खामियों को दूर करने की कोशिश की। धनबाद जिले के निरसा में एमपीएल परिसर में मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। इसमें कई लोग घायल हो गए। धनबाद में दिहाड़ी मजदूर ने फांसी लगाकर जान दे दी। पारिवारिक झगड़े की वजह से प्रदीप तुरी ने यह कदम उठाया है। सिमडेगा में प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत मांगे जाने के मामले को लेकर वार्ड पार्षद पर एफआईआर दर्ज। जांच में अवैध वसूली के मामले की पुष्टि हुई। गढ़वा शहर से होकर गुजर रही NH 75 पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। रोजाना इस सड़क पर हादसे हो रहे हैं। रांची में कोरोना की चपेट में पुलिसकर्मी भी लगातार आ रहे हैं। वहीं इसके बावजूद पुलिस विभाग में व्यवस्था बहाल रखने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रांची में स्वाधीनता दिवस समारोह मोरहाबादी मैदान में होगा। सरकार ने मंगलवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लातेहार में पत्थर का खेल जारी है। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में दूदू गांव से वन विभाग की टीम ने पत्थरों से लदा हाईवा जब्त किया है।
बेंगलुरु हिंसा मामले में एसडीएफआई नेता समेत 150 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। पुलिस फायरिंग में 3 की मौत। फेसबुक पोस्ट के खिलाफ दंगाइयों ने की थी आगजनी और हिंसा। विवादित पोस्ट मामले में विधायक का भतीजा गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी ने फेसबुक अकाउंट हैक किए जाने की सफाई दी। बेंगलुरु में दंगाइयों ने कई घरों और गाड़ियों में की आगजनी। हिंसा के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई। बेंगलुरु हिंसा पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का बयान। कहा, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय। येदियुरप्पा ने कहा, पुलिस, पत्रकार और जनता पर हमला स्वीकार्य नहीं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हर संभव कोशिश जारी। पुलवामा एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया। सेना का एक जवान भी शहीद। सर्च ऑपरेशन जारी। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को 3rd स्टेज लंग्स कैंसर। संजय दत्त ने ट्वीट कर खुद दी जानकारी। संजय दत्त ने ट्वीट कर काम से ब्रेक का किया ऐलान। कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं संजय दत्त। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 8 अगस्त को अस्पताल में हुए थे भर्ती। 10 अगस्त को ही घर लौटे हैं संजय दत्त। ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत के लिए हवन। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में उनके पुश्तैनी गांव में हो रहा है हवन यज्ञ। शायर राहत इंदौरी को किया गया सुपुर्द खाक। कल इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में हार्ट अटैक से हुआ निधन। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। भोपाल में एक घर में ज्वाइंट कलेक्टर का शव संदिग्ध हालत में मिला। प्रशासन ने शव को 3 दिन पुराना बताया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कोबरा और डीआरजी के जवानों में को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में ढेर किए गए 4 नक्सली। मौके से हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कीटनाशक दवा की बिक्री में 19 करोड़ का घोटाला। पुलिस ने जोनल मैनेजर और प्रबंधक को पकड़ा। बंगाल इमाम एसोसिएशन के चीफ का विवादित बयान। बीजेपी में शामिल होने वालों को कहा वो मुसलमान नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हाईकमान में 3 लोगों की कमेटी के आधार पर आगे की रणनीति बनेगी और नाराज विधायकों को खुश करने की जिम्मेदारी निभाऊंगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि जो होना होता है वो होता है। पिछले दिनों उनके खिलाफ कई बातों पर दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी काम देगी उसे करूंगा। यूएस ओपन पर कोरोना का खतरा। नडाल, फेडरर और बार्टी के बाद रूस की कुजनेत्सोवा ने भी अपना नाम वापस लिया। अंपायरों के इंटरनेशनल पैनल में एक और भारतीय अंपायर अनंत पद्मनाभन का नाम शामिल। आईसीसी के मैचों में अंपायरिंग करते हुए दिखेंगे। सोना में 1500 रुपए तक की भारी गिरावट। 50,500 रुपए प्रति ग्राम के नीचे फिसला सोना। खुलते ही चांदी 4000 रुपए लुढ़की। 63,000 के नीचे फिसली चांदी। कल 12% तक की दिखी थी गिरावट। दुनिया के टॉप 100 कंपनियों में फिर शामिल हुई रिलायंस। फॉर्च्यून की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला 96वां स्थान। बैंकों को भी नवरत्न महारत्न का दर्जा देने की तैयारी। टर्नओवर और प्रॉफिट के आधार पर मिलेगा रत्न का दर्जा। चीन से आयात होने वाले 20 उत्पादों पर बढ़ा सकता है कस्टम ड्यूटी। लैपटॉप, मोबाइल, कपड़े और कैमरे हो सकते हैं महंगे। गूगल ने भारत में पेश किया पीपल कार्ड्स नाम का नया फीचर। अब आप ऑनलाइन बना सकते हैं अपना वर्चुअल विजिटिंग कार्ड। और 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीती रात मजहब के